अब जो सिंगल फॉर्मूला यहां डेरिवेटिव करने के लिए यूज होगा फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड में, वो क्या है वो देखो। तो आपको निकालना है एफ एक्स का डेरिवेटिव, जो कि क्या होता है एफ डैश एक्स। तो फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स होल अपॉन एच। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से, और जो टॉपिक लिया है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल। हमें डेरिवेटिव करके दिखाना है tan ऑफ ए एक्स प्लस बी का बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। अब ये मेथड के दो नाम और हैं, एब इनिशियो मेथड या फिर डेल्टा मेथड, किसी भी नाम से पेपर में लिख के आ सकता है। अब इस मेथड को करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो अपना एफ एक्स क्वेश्चन चाहिए, तो ऑलरेडी क्वेश्चन तो आपको गिवन ही होगा जिसको आप एफ एक्स की तरह ट्रीट करोगे। दूसरी वैल्यू क्या चाहिए, आपको चाहिए एफ एक्स प्लस एच। अब एफ एक्स प्लस एच कहां से लाएं, तो जहां जहां क्वेश्चन में एक्स लिखा हुआ है वहां एक एच को इंट्रोड्यूस कर दें। वो किस तरह से, देखो एक्स की जगह एक्स प्लस एच है ना, तो जहां पर आपके पास एक्स लिखा है वहां पर एक क्या लिख दें, एक्स प्लस एच लिख दें, और पूरा क्वेश्चन एज इट इज थोड़ा सही से रिप्रेजेंट कर दें इसको। ये हो गया 10 ब्रैकेट में ए एक्स प्लस ए एच और प्लस का बी। अब जो सिंगल फॉर्मूला यहां डेरिवेटिव करने के लिए यूज होगा फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड में, वो क्या है वो देखो। तो आपको निकालना है एफ एक्स का डेरिवेटिव, जो कि क्या होता है एफ डैश एक्स। तो फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स होल अपॉन एच। इस बात पर ध्यान रखना है, डेरिवेटिव कर रहे हो अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी क्वेश्चन का, तो फॉर्मूला आपको यही लिखना है। फिर समझ लीजिए भाई, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड का जो फॉर्मूला वो ये है एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच। क्या चेक करो, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू है अपने पास, एफ एक्स तो क्वेश्चन ही है, नीचे एच एज इट इज रहेगा। तो चलिए, अब मैं एफ डैश एक्स नहीं लिख रहा हूं बार बार, बस लिमिट एच टेंड्स टू 0 करके लिखूंगा। आप एग्जाम के अंदर क्या कीजिएगा, एफ डैश एक्स को भी नीचे तक कॉपी करते रहिएगा बार बार, ठीक है। तो लिमिट एफ एक्स प्लस एच, जिसकी वैल्यू क्या है 10 ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी माइनस एफ एक्स, जो आपका क्वेश्चन है 10 ए एक्स प्लस बी और होल अपॉन एच। अब चेक करो, क्या 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में 10a माइनस 10b की कोई आइडेंटिटी है? बिल्कुल भी नहीं है। तो जब 10a माइनस 10b की आइडेंटिटी नहीं है तो सॉल्व कैसे करोगे? तो सिंपल सी बात है, अगर आइडेंटिटी नहीं है तो क्वेश्चन को साइन कॉस की टर्म में सॉल्व कर लो, हो सकता है आपको आइडेंटिटी मिल जाए। तो बिल्कुल मिल जाएगी, 100% है। तो चलो साइन कॉस में खोलते हैं। तो लिमिट एस टेंड्स टू 0, तो 10 खोलेगा साइन ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी होल अपॉन कॉस ए एक्स प्लस ए एच और प्लस का बी। इसी तरह यहां पर भी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी होल अपॉन कॉस ए एक्स प्लस बी और होल डिवाइडेड बाय एच। तो मैं अपॉन में एच ना डालकर मैं होल डिवाइडेड बाय एच यहां लिख देता हूं, कोई फर्क तो पड़ा नहीं इससे, ठीक है। अब अगला स्टेप, इसके बाद एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो वही एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो चलिए एलसीएम में क्या आएगा, ये दोनों टर्म एलसीएम में ही आ जाएंगे। तो होल अपॉन कितना आएगा, कॉस ए एक्स प्लस ए एच प्लस कॉस ए एक्स प्लस बी, और ध्यान रखो ये डिवाइडेड वाला एच मैं एज इट इज यहां लिख ही देता हूं, इसका कोई काम नहीं है यहां पर, ठीक है। अब इस कॉस के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि दोनों टर्म आ जाए, सिंपल एलसीएम ले रहा हूं, तो पक्की बात है ये वाला कॉस तो इसके साथ मैच हो रहा है, तो ये वाला लिखना पड़ेगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर। ये समझ लीजिए जैसे सिंपल एलसीएम लेते हैं, मैंने वही एलसीएम लिया है, कुछ नया खास नहीं कर रहा है यहां पर मैं। फिर बीच में है माइनस, फिर इस टर्म के साथ कौन सा टर्म मैच नहीं हो रहा, भाई ये तो मैच हो रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। तो इसको लिखेंगे इनटू ऊपर वाला न्यूमरेटर, तो कितना आ गया कॉस ए एक्स प्लस ए एच प्लस इंटू साइन ए एक्स और प्लस का बी ब्रैकेट
बंद कर देते हैं। अब देखने वाला स्टेप क्या है, न्यूमरेटर में आइडेंटिटी चेक करो क्या लग रही है, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। नाउ व्हाट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, तो चलिए वही लगाएंगे। तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 साइन ए माइनस बी, तो याद रखिएगा साइन का एंगल ए है, तो पहले ए लिखेंगे पूरा, माइनस का बी, क्योंकि माइनस लग रहा है तो ब्रैकेट लगेगा, तो मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं और ओपन करूंगा तो दोनों साइन एज इट इज अपने आप नेगेटिव हो जाएंगे। होल अपॉन डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी कर दो आप, प्लस का बी और कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू एच। देखो कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, ए एक्स से ए एक्स चला गया और बी से बी चला गया। देखो बचा क्या हमारे पास, लिमिट एस टेंड्स टू 0 साइन ए एच, बस ए एच ही बचा और तो कुछ बचा ही नहीं, होल अपॉन कॉस ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी और इनटू का एच। अब जरा ध्यान से देखो, लिमिट की प्रॉपर्टी है कि जो साइन का एंगल हो अगर वो एग्जैक्टली नीचे लिखा हो तो 1 लिखा जा सकता है। साइन का एंगल ए एच है, जबकि मेरे पास तो सिर्फ एच लिखा है, तो मैंने क्या किया, एक ए से मल्टीप्लाई किया और ए से डिवाइड किया ऊपर नीचे, तो उस नियम के हिसाब से साइन एक्स अपॉन एक्स, ये तो 1 हो गया। बचा क्या अपने पास, लिमिट एस टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में तो सिर्फ ए बच रहा है, होल अपॉन नीचे क्या बचा, कॉस ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। अब मेरे ख्याल से मुझे एस टेंड्स टू 0 अपने क्वेश्चन में पुट करना है, और जब मैं लिमिट को पुट करता हूं तो लिमिट लिखना बंद कर देता हूं। तो चेक करो क्या आएगा, न्यूमरेटर में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और यहां पर आ जाएगा कॉस, ये हो गया 0, ये हो गया ए एक्स प्लस बी, और यहां पर भी हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी। इसका अगला स्टेप कितना आएगा, देखो ए अपॉन कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। अगर कॉस को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाए तो क्या हो जाएगा, कॉस सेक हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। मेरे ख्याल से हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, क्योंकि tan ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी होता है। ये मेथड है तो आसान, लेकिन एक अच्छा प्रैक्टिस चाहिए ऐसे क्वेश्चनों का। अगर आप इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर फर्स्ट प्रिंसिपल की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं उस प्लेलिस्ट को एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।